हेलो स्टूडेंट, मैं उमेश सर महाराजा सूरसेन इंटर कॉलेज मकपुरी नाथपुरी से। आज आपको सिखाएंगे वो त्रिकोणमितीय डिग्री या त्रिकोणमिति का साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक इनकी वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले लिख दिया हमने इधर साइन कोस टैन कोट और कोसेक। तो यहाँ से 0 लिख दिया, इनकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ से 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। ये 45, ये 60, इधर ये 90 आ गया। अब सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले हमें साइन में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का मान तो याद करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है √1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2, साइन 90 का मान होता है 1। जैसे कि आप जानते ही हैं कि साइन का उल्टा कर देते हैं तो कोस हो जाता है। तो यहाँ से इसका उल्टा कर देंगे तो कोस के वैल्यू निकल करके आ जाएगी। 1 यहाँ लिख दिया हमने √3/2, कोस 30 का मान हो गया 1/√2, कोस 45 का मान हो गया 1/2, कोस 60 का मान हो गया। अब यहाँ से ये 0 बचा तो कोस 90 का मान हो गया 0। इस प्रकार से हमें साइन की वैल्यू पता था, हमने उसका क्रम उलट दिया, उसके बाद में हमें कोस का मान ज्ञात हो गया। अब हमें निकालनी है टैन की वैल्यू। तो टैन की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले एक सूत्र होता है हमारा, टैन बराबर होता है साइन बटे कोस। यदि हम साइन की वैल्यू को कोस की वैल्यू से भाग दे देते हैं, जो मान आ जाएगा तब हमारा टैन की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखिएगा, यदि हमने यहाँ से 1 से भाग करते हैं हम 0 को, तो क्या आ जाता है 0। यहाँ 2 से 2 काट सकते हैं, 1/√3 बच जाएगा। 1/√2 से 1/2 अंडर रूट काट दिया है, 1/√2 काट देते हैं तो यहाँ से बच जाएगा 1। 2 से 2 काट दिया तो यहाँ से बचा √3/1। 1 से √3 को भाग देते हैं हम तो आ जाता है हमारा √3। यदि हम 0 से भाग करते हैं 1 को तो आता है हमारा इनफाइनाइट या अनंत आ जाता है। इसी प्रकार कोट जो होता है टैन का उल्टा होता है। तो अब यहाँ से इसके मान को उल्टे क्रम में लिखना स्टार्टिंग कर देते हैं। तो कोट 0 जो लिखा था इसके स्थान पर उतार देंगे, ये अनंत आ गया। कोट 30 का मान हो गया √3 हो गया। कोट 45 का मान हो गया 1। कोट 60 का मान हो गया 1/√3 और कोट 0 का मान हो गया आ जाएगा यहाँ पे, कोट 90 का मान हो गया 0। ठीक है। इसी प्रकार अब हमें सेक का मान निकालना है। तो सेक का मान निकालने के लिए सेक बराबर सूत्र होता है 1/कोस। यदि जो हमारे कोस के मान दे रखे हैं उसके ऊपर हम 1 मान लेते हैं और तब हम उसे भाग करते हैं तो जो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी वो सेक के निकल करके आ जाएगी। सपोज करो ऊपर बटे 1 कर लिया हमने, इसका नीचे बटे में 1 आ गया, ऊपर 1 लिख दिया। 1 से 1 को भाग करेंगे तो 1 ही आना है। यहाँ अब 1 ऊपर लिख दिया हमने, इसके लगातार 3 बटे हो जाने पर नीचे वाली संख्या ऊपर जाके गुणा करती है। 2 से हम 1 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो 2/√3 हो गया, 2/√3 हो गया। इसी प्रकार से कोस का मान ये चल रहा है, यहाँ बटे हमने 1 कर लिया, ऊपर √2 की गुणा करेंगे 1 से तो √2 ही कम √2 बटे 1 आ गया। 1 से √2 को भाग देंगे तो √2 ही बचेगा। तो यहाँ पे कर सकते हैं √2 हो गया। यहाँ से बटे 1 कर लिया हमने ऊपर, 2 ऊपर जाएगा गुणा करेगा, 2 ही कम 2 बटे 1 हो जाएगा। तो यहाँ से
1 से भाग करेंगे 2 को तो हमारा 2 ही आएगा। इसी प्रकार से अब यहाँ पे आता है हमारा 0। 0 के ऊपर हमने 1 कर लिया। जब हम 0 से किसी भी अंक को भाग कर देते हैं तो वो अनंत आता है। अब हमें sec की सारी वैल्यू को पता लग गया। अब sec का उल्टा होता है cos। अब इसी प्रकार से इसे लिख सकते हैं हम। यहाँ हो गया है अनंत, यहाँ पे √2, यहाँ पे √2, यहाँ पे 2/√3 और यहाँ पे हो गया 1। इस प्रकार से हमें साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक का मान ज्ञात हो गया। बस हमें इन सूत्रों को याद करना है, क्योंकि टेन जो इक्वल होता है वो साइन अपॉन कोस के होता है और सेक इक्वल होता है 1 अपॉन कोस के इक्वल होता है। इसी प्रकार से मान रखा, तब हमें बहुत आसान तरीके से साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक की वैल्यू का पता लग गया। उम्मीद करता हूँ आप सभी की समझ में ये वीडियो आया होगा। ओके, थैंक यू।